गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी। और इस कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी में जो आप लोगों के में लास्ट उसमें समझाया था वो था टी मेज। आप लोगों को याद हो तो थोड़ा सा, है ना, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्मॉल, है ना। उन्होंने क्या चीज बनाया था? एक मेज बनाई थी जिसे हम क्या नाम देते हैं? टी मेज। ठीक है, और उसका साइज कितना रखा था? 6 फीट टू 8 फीट। ठीक है, इसमें जनरली होता क्या था आप लोगों को याद हो तो, इसमें ये चीज जो थी आपकी टी मेज आपकी आती है ट्रायल एंड एरर में। ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो थी, ये थोड़ा सा हम लोगों ने उस दिन डिस्कस कर लिया था, है ना, अभी तक नहीं? वेरी गुड। ठीक है, तो ट्रायल एंड लर्निंग में हमने टी मेज स्टडी किया था, जिसमें जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्मॉल, उन्होंने क्या किया था? यहाँ पर एक माइस यूज किया था फॉर एज अ सब्जेक्ट, है ना, माइस ही तो यूज किया था। और यहाँ पर खाना रखा था उसके लिए, फूड स्टफ्ड था। ठीक है, जिसको बार बार इसने धीरे धीरे करके इस चीज की लर्निंग की थी। कभी यहाँ जाता था, फिर यहाँ जाता था, फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट ने क्या कहा था, हो सकता है इसकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, इसलिए सूंघ कर चला जाता है। तो साइंटिस्ट ने पहले तो इसकी क्या निकाल दी थी? ऑल्फैक्टरी वाल्व्स निकाल दिए थे। उसके बाद किसी साइंटिस्ट ने बोला हो सकता है शायद ये देख कर चला जाता हो, तो उसके बाद में उन्होंने उसको ब्लाइंड भी कर दिया था, डीफ रेड की तरह से भी इसको यूज कर लिया। और साथ में इसको इन्होंने क्या किया था, गर्दन की तरफ से जो स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व्स जाती हैं वो यहाँ पर डैमेज करती थी, ठीक है ना, गर्दन के पीछे की तरफ से, जिसकी वजह से वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा चल, मतलब बहुत अच्छे से चल नहीं पाता, रेंग सकता था बहुत धीरे धीरे, है ना। तो वो धीरे धीरे रेंग रेंग कर ही उसने क्या किया था, लर्न किया था कि मुझे किस तरह से इस फूड स्टफ के पास जाना है ना। तो यही सब चीजें उस दिन बताया था। ये तो क्लियर होगा आपको, क्योंकि उस दिन मैंने ये क्लियर आपको कर दिया था बहुत अच्छे से। चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, भाई ये चीज तो था थोड़ा सा रिव्यू जो आपको लास्ट टाइम पे बताया था, है ना। चलें अब हम बात कर लेते हैं, रिवीजन तो हो गया। लेटेंट लर्निंग के बारे में। लेटेंट लर्निंग मीन, देखिए कुछ लर्निंग ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मीन जो हम सीखना चाहते हैं। लर्निंग जो है एक तो होती है डायरेक्ट, ठीक है। जैसे आप किसी भी कोर्स कीजिए, आप सपोज कीजिए आपने किया है कोई भी कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, चलो ठीक है, कंप्यूटर कोर्स के लिए आप गए, आपने वहां बोला कि देखिए मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेसिक सीखना है, ठीक है। तो कहेगा ठीक है आप आ जाइए कल से, आपको कल से आपका बेसिक स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर में। तो आप वहां जाएंगे, आप क्या करेंगे? आप वहां जाने के बाद इस कंप्यूटर कोर्स में जो बेसिक जो आपने कहा है, डिसाइड हुआ है, वो आप सीखेंगे जो बेसिक, ठीक है। जो बेसिक आपने सीखा वो तो है डायरेक्ट लर्निंग, क्योंकि वो चीज हम सिखाना भी चाहते थे आपको और आप सीखना भी चाहते थे हमसे, है ना। तो वो तो हो गया बेसिक लर्निंग, यानी कि डायरेक्ट लर्निंग हो गया आपका। और साथ में देखिए आप यहाँ गए थे कंप्यूटर कोर्स में, तो क्या आपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक ही सीखा था? नहीं, आपने इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें सीखी थी। कौन कौन सी चीजें सीखी थी आपने भाई? जैसे आपने इसके अलावा भी
बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, है ना। भाई आप लोग को तो बिल्कुल भी पता नहीं था ना कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप मॉनिटर के बारे में जानते थे, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में जानते नहीं थे कि भाई ये कीबोर्ड होता है, इसमें कितने बटन्स होते हैं, और साथ में आपने यूपीएस क्या होता है, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्विच ऑफ कहाँ से होता है, और साथ में बेसिक जब आपने सीखा तो आपने वहाँ पर और क्या क्या चीज़ सीखी, जैसे पेंटिंग भी खोल लेते थे आप, कभी कभी ऐसे जब कोई टीचर नहीं होता था तो आप वहाँ पर गेम भी खेलना स्टार्ट करते, आपने मतलब कुछ चीज़ें डायरेक्ट तो सीखी थी जो आप चाहते थे सीखना, बेसिक तो सीखा, इसके अलावा आपने कुछ और चीज़ भी सीख ली थी, है ना, जो ये जो और चीज़ें सीखी थी मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। ये जो इनडायरेक्ट लर्निंग थी फाइनल ईयर, ये कैसी थी, ये थी आपकी इनडायरेक्ट वे में, जो डायरेक्ट तो आप कर ही रहे थे, साथ में आपने कुछ चीजें ऐसी भी लर्निंग की थी जो इनडायरेक्ट वे में थी, इसके साथ ऑटोमेटिकली आपने सीख ली थी, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्ट लर्निंग होती है, जो आप डायरेक्ट लर्निंग के साथ सीखते हैं, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट लर्निंग ना होगा, जो आप सीखना चाहते हैं वो लर्निंग ना होगा, कुछ प्राणी अपने में कुछ अलग करेगा, क्या कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल और सेट कर लेते हैं हम, आप कॉलेज आए, ठीक है, फर्स्ट टाइम आप सपोज कीजिए कॉलेज आते हैं, कॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं कि आखिर हमें फाइनल ईयर में एडमिशन लेना है, हमें कुछ बताएं इसके बारे में। तो यहाँ के जो भी भाई कोऑर्डिनेटर होंगे वो क्या काम करेंगे, आपको बताएंगे कि देखिए इस कॉलेज की फीस फाइनल ईयर की है 30,000, ठीक है, आप आइए, हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लैब्स है, लाइब्रेरी है, हमारे यहाँ लाइट हमेशा रहती है, पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी। आपने ये चीज़ तो सीखी, ठीक है। अब आप, ये तो है आपका फर्स्ट टाइप डायरेक्ट लर्निंग, ठीक है। साथ में आपने क्या सीखा कि ये डायरेक्ट लर्निंग के साथ साथ क्या होगा कि आपने कुछ और भी चीज़ सीखी, जैसे आप जब कॉलेज आए तो क्या आपने आंखें बंद करके आए थे, नहीं, आपने ये भी चीज़ देखी कि यहाँ पर अप्रोक्स अबव 10 रूम्स हैं, मतलब 10 रूम से ज़्यादा हैं, लाइब्रेरी है, लैब्स हैं, और लैब्स भी बहुत अच्छी लैब्स हैं, और साथ में यहाँ पर ऑफिस जो है उसमें काफ़ी सारे वो बैठते हैं, ठीक है। और साथ में आपने क्या चीज़ देखा यहाँ पे, जो टीचर स्टाफ है, जो टीचिंग स्टाफ है यहाँ का वो हाईली क्वालिफाइड है, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट लर्निंग के साथ साथ आपने बहुत सारी चीज़ें खुद से ही सीखी यहाँ पर, कोई सिखाने नहीं आया था आपको, ठीक है। क्योंकि आपका काम क्या था, सिर्फ आप तो यहाँ किसके लिए आए थे, जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने आए थे कॉलेज के बारे में कि भाई कॉलेज के बारे में कुछ बताएं आप, लेकिन आपने डायरेक्ट के साथ साथ कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट वे में भी सीखी, है ना। तो जो इनडायरेक्ट वे में सीखी हुई लर्निंग जो होती है, इसी को हम बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। क्लियर हुआ भाई, जिसे क्लियर नहीं है वो ही क्या होगा, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोहलर, उन्होंने क्या किया था, ये टी मेज, अभी थोड़ी देर पहले टी मेज के बारे में बताया था ना, सिमिलरली ये टी मेज जो थी, उन्होंने क्या काम किया था फाइनल ईयर, उन्होंने ठीक है, ये टी मेज जो थी ये कोहलर ने भी दी थी, और साथ में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था थॉर्पे, उन्होंने भी दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे थॉर्पे ने क्या काम किया था, क्लास जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यहाँ पर एक माइस यूज किया था, थॉर्पे ने, ठीक है, माइस यूज किया, अभी थोड़ी देर पहले जो भी बताया था ना, जिस तरीके से भाई यहाँ पर खाना रखा था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या रखा था, फूड स्टफ, फूड स्टफ रखा था,
और साथ में उन्होंने यहाँ पर रख दिया था पानी। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज किया था उन्होंने, पानी रखा था। तो होता क्या है क्लास, यहाँ पर ये जो माइस था, ठीक है, सबसे पहले ये माइस जो था वो थोड़ा भूखा था। सबसे पहले जो यहाँ माइस यूज किया था, भूखा माइस यूज किया था। अब होता क्या है, जब ये भूखा होता है तो इस तरह से ये अपने आराम से टी मेज में जाता है, इसको अपने फूड मिल जाता है, खाना मिल जाता है एज अ रिवॉर्ड। भाई ट्रायल एंड एरर जो है वो किस पे बेसिस पे काम करता है, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड पे ही तो काम करता है, यही बताया था। तो यहाँ पे फूड स्टफ इसको मिलता है एज अ रिवॉर्ड। अब इसने क्या किया, खाना खाया, लौट कर आ गया अपना यहाँ। उसके बाद ये फिर दूसरे दिन हमने इसको फिर से भूखा रखा, भूखा रखने के बाद इसको दोबारा रखा, ये फिर से गया, इस तरह से चक्कर लगाने के बाद ये फिर इसने यहाँ पर खाना मिलता है, खाना खाने के बाद ये फिर लौट आया, इसको फिर यहाँ से उठा लिया। जब यही प्रोसेस बार बार की गई तो एक टाइम ऐसा आया कि जब ये डायरेक्ट फूड स्टफ की तरफ गया, ठीक है, इसने मतलब इस टाइप से लर्न कर ली थी ये चीजें। ठीक है, जब इसने लर्न कर लिया तो अब साइंटिस्ट ने थोड़ी सी चेंज कर दी। क्या चेंज किया, पहले जो ये माइस यूज किया जा रहा था वो हंग्री माइस था, मतलब भूखा था। लेकिन उसके बाद जो माइस यूज किया गया, मतलब अब इसी चूहे को उन्होंने खाना तो दिया लेकिन पानी नहीं दिया। अब ये थ्रस्टी माइस हो गया है, ठीक है ना, मतलब प्यासा है, उसको पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत नहीं, खाना इसको दिया जा रहा है लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा। तो इस केस में करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, ये जो यहाँ पे माइस था, इसको प्यास लगी जब, तो ये डायरेक्ट इसने लर्निंग यहाँ की थी, क्योंकि यहाँ इसको पता था यहाँ पर क्या था, खाना इसको मिलता था। मगर आश्चर्य की बात क्या थी, यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये ध्यान दिया, ये इस तरफ टर्न ना होकर ये पानी की तरफ टर्न हुआ था। मतलब क्योंकि भाई यहाँ पे क्या था, यहाँ तो फूड स्टफ था और यहाँ पर क्या अवेलेबल था, देयर इज अ वाटर। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही ये कहाँ किस तरफ टर्न होता है आपका, पानी की तरफ, वाटर की तरफ टर्न होता है। क्योंकि इसने यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि जब ये फर्स्ट टाइम में जब खाने के लिए था, जब भूखा था, हंग्री जब माइस था, तो ये इसने पूरी टी में इसके चक्कर लगाया था इस तरफ से, है ना। जब इस तरह से पूरे उसमें घूमा था तो उसने क्या किया था कि देखने भर से ही इसने वो चीज ग्रैब कर ली थी कि हाँ यस, मुझे यहाँ पर मुझे प्यास लगेगी तो मुझे यहाँ पानी मिल सकता है। तो यही चीज जो होती है, जो इसने किस टाइप में, इनडायरेक्ट वे में इसने लर्न किया था, है ना। यहाँ पे इनडायरेक्ट वे तो लर्न किया था भाई, डायरेक्ट वे में क्या था, डायरेक्ट तो वो था जिसको भाई हम सिखाना चाहते हैं, हमारा क्या था लर्निंग, कि इसको खाने के लिए सिखा रहे थे पहले तो हम। लेकिन इसने कुछ चीजें अपने आप भी लर्न की थी इनडायरेक्ट वे में। तो ये जो इनडायरेक्ट वे में लर्निंग है, इनडायरेक्ट लर्निंग जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग। मतलब डायरेक्ट लर्निंग के साथ साथ कुछ इस टाइप की लर्निंग जो उसके साथ और भी हम बहुत चीज यूज कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट लर्निंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी को भाई, लेटेंट लर्निंग। हाँ भाई, कॉन्सेप्ट इथोलॉजी। ठीक है, अब जो आपके में नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, वो है इनसाइट लर्निंग। ठीक है, इनसाइट लर्निंग क्या होती है फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। इनसाइट लर्निंग मीन, अब तक आप लोगों ने टाइप्स ऑफ लर्निंग काफी स्टडी कर ली है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग में अब कोई भी एनिमल, भाई एनिमल तो कोई भी हो सकता है ना, तो कोई भी एनिमल, चाहे कोई चिंपैंजी हो, एप हो, अदरवाइज हम मैमल्स, हम भी, ठीक है, ह्यूमंस, ठीक है। तो कोई भी एनिमल अपने पिछले जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है,
एक्सपीरियंस बेस पर, ठीक है, एक्सपीरियंस के ही बेस्ड पर अगर वो कुछ नई चीज लर्न कर ले, ठीक है, कुछ नई चीज लर्न करता है, उसी को हम बोलते हैं इनसाइट लर्निंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम? इनसाइट लर्निंग। ठीक है, क्लियर है? देखें, अगर हम बात करते हैं अपने इनसाइट लर्निंग की, तो देखिए इनसाइट लर्निंग क्या होता है। इनसाइट लर्निंग में जब भी कोई एनिमल अपने फर्स्ट टाइम के एक्सपीरियंस को ही बेस बनाकर जब वो कुछ नई चीज लर्न करें, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनसाइट लर्निंग के नाम से जानते हैं हम। ठीक है, अच्छा फाइनल ईयर, मुझे एक बात बताएं, आप लोग अभी तक कहाँ थे? बताएं मुझे, कमेंट सेक्शन में बताएं आप सभी कहाँ थे अब तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लर्निंग है वो कैसी होगी? एक्सपीरियंस बेस्ड होगी। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आप लोगों को अगर याद हो, जो आपका लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें बताया था मिमिक्री, मिमिक्री के बारे में बताया था, है ना? तो ये मिमिक्री बेस्ड होता है। बेटा कल नहीं हुई थी तो क्या आज भी नहीं होगी? कल तो मैं छुट्टी पर थी। ओहो, और मुझे लगा पता नहीं क्यों नहीं आए भाई। नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, चलिए थोड़ा इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मुझे लेना पड़ा, इट्स ओके। पर चलो कोई बात नहीं, एक ही हुआ है, इससे पहले मुझे तो अपना क्लियर करना था। खैर ठीक है मैम, दोनों स्टूडेंट आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने इसकी इनसाइट लर्निंग की। इनसाइट लर्निंग मीन होता है कि देखिए मैंने आपको मिमिक्री के बारे में बताया था ना, तो चिंपैंजी क्या काम करते हैं? वो किसी भी अपने सोशल एक्टिविटीज के थ्रू, जैसे जो सोशल मिमिक्री होगी उसके थ्रू कुछ चीज लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर से साड़ी रैप करना सीखते हैं ना भाई। आपने पहनी नहीं होती है, लेकिन आप कैसे सीखोगे? आपने अपनी मदर को देखा, आप क्या करोगे? उनकी नकल करोगे। नकल करोगे ना कि मदर इस तरह से पहनती है साड़ी, ऐसे करती हैं, उसके बाद फिर रैप करने के बाद उसको इस तरह से सेट करती हैं। तो ये चीज आपने लर्न कहाँ से की? ये लर्न की है आपने मिमिक्री के थ्रू। मिमिक्री के थ्रू तो की ना, उनकी नकल कर करके, उनका अनुसरण कर करके, है ना, उनको फॉलो कर करके। तो बस ये जो है आपकी इनसाइट लर्निंग, वो बेस्ड होती है मिमिक्री बेस्ड और साथ में एक्सपीरियंस बेस्ड। ठीक है, एक्सपीरियंस बेस्ड पर किस तरह से होती है? किस तरह से भाई कोई भी नई चीज एक वो कर लेते हैं गेम, इसका भी एग्जाम्पल दिया जाएगा। मिमिक्री का तो समझ में आया कि मिमिक्री लर्निंग में हम क्या करते हैं? हम किसी बड़े को उसकी मिमिक्री करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनको फॉलो अप करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, है ना? जैसे आप लोगों को डांस नहीं आता, ठीक है, आप क्या करोगे? अपने ही जैसे किसी दूसरे को, जब हम ह्यूमन्स हैं, आप डांस कैसे सीखोगे? ह्यूमन से ही तो सीखोगे। जब आप उनकी मिमिक्री करोगे तब आप क्या चीज लर्न कर लोगे? डांस लर्न कर लोगे, राइट? तो क्लियर है यहाँ पर मिमिक्री वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है क्लियर, वो होता है आपका एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड मीन इनसाइट लर्निंग में एक ऐसी लर्निंग होती है जो होती है एक्सपीरियंस बेस्ड। जैसे हमने बहुत सारे अब तक कॉन्सेप्ट क्लियर किए इथोलॉजी के, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसी लर्निंग होती है, जैसे आप लोगों ने अब तक फाइनल ईयर में आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें किताबों से हटकर बहुत सारी चीजें सीखी होंगी अपने चारों तरफ। अब जब आप इससे चीज़ों से थोड़ा सा बड़े होंगे, थोड़ा सा और शादी वादी होगी, तो आप इन्हीं सब को यूज करोगे अपनी लाइफ को रनिंग करने के लिए, है ना? अपना अगर बिजनेस सेटअप करते हो तो उसको रन करने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत होगी ना। तो एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलेगा? आपके लास्ट एक्सपीरियंस बेस्ड पर ही होता है, ठीक है ना? तो अब ये एक्सपीरियंस बेस्ड किस टाइप से होता है क्लास, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे भाई,
इनसाइट लर्निंग के बारे में तो बताया था, कोफलर एंड कोलर नहीं बताया था, ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोलर, उन्होंने काम क्या किया था, उन्होंने एक केस यूज किया था इसके लिए, इनसाइट लर्निंग को समझाने के लिए, ठीक है। इनसाइट लर्निंग को समझाने के लिए उन्होंने किसका यूज किया था, उन्होंने यूज किया था एक केस का। ये इसमें कुछ रॉड्स लगी हुई थी लाइक दिस, ठीक है। अब ये रॉड जो लगी थी, उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ इसकी छत पर यहाँ पर कुछ केले लगा दिए थे, ठीक है। और साथ में यहाँ बिठाया था एक चिंपैंजी, ठीक है, एक चिंपैंजी बिठा दिया था। अब चिंपैंजी के बिठाने के साथ साथ इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने यहाँ पर कुछ खाली बॉक्सेस भी रखे थे, कुछ एम्प्टी बॉक्सेस, ठीक है। इस टाइप से कुछ खाली बॉक्सेस रख दिए थे, चिंपैंजी था और ऊपर की तरफ ये केले रखे थे। अब जनरली होता क्या है भाई, ये वाली चीजें जो हैं आप लोगों ने बहुत जगह एग्जाम्पल भी सेट किए होंगे, अब तक तो काफी जगह बताया भी जाता है बकायदा। तो ये चिंपैंजी का हाथ डायरेक्ट इस तक नहीं पहुंच रहे थे बनाना था, तो इसने क्या किया, अपने लास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर ही, मतलब जो अब तक इसने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की थी, जैसे उन्होंने इस बॉक्सेस को देखा, वो इन्हें देख के ही समझ गया कि यस मैं इस पर खड़ा हो सकता हूँ। वो ये भी समझ गया अपने, ये भाई ये सब चीजें क्या थी, उसका एक्सपीरियंस ही तो था कि यस मैं इसको उठा सकता हूँ, ये हल्का है, मैं इसको रख सकता हूँ, है ना। तो वो उठा भी सकता था, उसको ये बात पहले से पता थी, उसका एक्सपीरियंस बेस्ड ही था कि उस वो इजीली इन सबको एक दूसरे के ऊपर रखता रहा, है ना। ये सब चीजें कहाँ से की थी, ये सब चीजें उनमें इन्नेट प्रॉपर्टी तो नहीं थी, जन्मजात तो नहीं थी ना, इन्नेट प्रॉपर्टी नहीं थी, इसने बाद में आके लर्न की थी। तो इसी चीज के बेसिस पर उसने एक नई चीज सीखी। क्या चीज सीखी कि इस तरह से ऊपर टंगे हुए केलों को, यानी कि बनानास को, उसे किस तरह से गेन करना था, किस तरह से उसे लेना था। इसके लिए उसने क्या काम किया था, पहले एक बॉक्स लगाया, ठीक है। इस तरह से उसने एक के ऊपर बॉक्स लगाया है, और यहाँ पर तो बनाना थे ही, मतलब केले लगे हुए थे यहाँ पर, इसके ऊपर खुद खड़ा हो गया और इजीली इसने केले को ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा क्लास, हमारी जो इनसाइट लर्निंग है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, इनसाइट लर्निंग जो होती है वो होती है अपने जो लास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पर ही होती है। तो इसको पहले से पता था कि मुझे किस तरह से बॉक्स एक के ऊपर एक रखनी है, ठीक है, मैं इन पर खड़ा हो सकता हूँ, मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचना है, उसको ये बात पहले से पता थी। ये सब उसके एक्सपीरियंस ही थे, जिसकी वजह से उसने इजीली यहाँ से रखे हुए ये केले जो थे वो इजीली ले लिए। क्लियर है, ठीक है। अच्छा फाइनल ईयर, मुझे एक बात बताएं, मैम चैट निकालें आप प्लीज। मैंने अभी एक बात पूछी थी कि इससे पहले, इनसाइट लर्निंग से पहले एक और लर्निंग हो चुकी है, लेटेंट लर्निंग, ठीक है। सीखना चाहते हैं उसको तो